गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे मोमेंट्स अराउंड द जॉइंट्स। मोमेंट अराउंड द जॉइंट्स पे मतलब कि जोड़ों के पास होने वाली गति। हमने जोड़ पे बात की थी, आप पुरानी वीडियो को देख सकते हैं, उसी में ही जोड़ में जो गति होती है, ठीक है, हम उन पे बात करेंगे। जैसे हमारा एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंग जॉइंट, ये सारे जो जॉइंट थे उनमें कौन कौन सी गति होती है, हम सब उन पे बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहली गति जो होती है, ठीक है, सबसे पहली उसको हम बोलते हैं फ्लेक्शन। फ्लेक्शन फ्लेक्शन अब फ्लेक्शन माने क्या होता है कि फ्लेक्शन माने होता है दो हड्डियों के बीच का कोण कम होना। दो हड्डियों के बीच का कोण कम होना, उसे क्या कहलाता है? फ्लेक्शन कहलाता है। सपोज दैट ये मैं पोजीशन में हूँ, मुझे कमांड मिली फ्लेक्शन, तो फ्लेक्शन में हम क्या करेंगे? ये हमारा फ्लेक्शन हुआ। अब दो हड्डियों के बीच कोण क्या हुआ? कम हो गया, ठीक है, उसको हम क्या कहलाएंगे? फ्लेक्शन। डिक्रीजिंग जॉइंट एंगल, ठीक है, डिक्रीजिंग जॉइंट एंगल, तो क्या कहलाएगा? हमारा फ्लेक्शन, ठीक है। कोण, दो हड्डियों के बीच कोण का कम होना, कोण का कम होना, किसके बीच? दो हड्डियों के बीच कोण का कम होना। इसी का उल्टा होता है, फ्लेक्शन का उल्टा होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन एक्सटेंशन अब एक्सटेंशन माने क्या होता है? आप देखिए, एक्सटेंशन माने क्या होता है? कोण का बढ़ जाना, दो हड्डियों के बीच कोण का बढ़ना क्या कहलाता है? एक्सटेंशन कहलाता है। अभी मैं किस पोजीशन में था? फ्लेक्शन की पोजीशन, ये हमारी फ्लेक्शन की पोजीशन है। अब हमें कमांड मिली एक्सटेंशन, तो हम क्या करेंगे? एक्सटेंशन। मतलब जो स्थिति में हम थे उसी स्थिति में पुनः वापस जाना, वो क्या कहलाएगा? एक्सटेंशन कहलाएगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे? कोण में बढ़ोतरी। कोण में बढ़ोतरी, ये क्या कहलाएगा? हमारा एक्सटेंशन कहलाएगा। अब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, मतलब कि फ्लेक्शन फिर उसके बाद ही एक्सटेंशन होता है। ये फ्लेक्शन में किया फिर ये एक्सटेंशन किया। अब जो हमारा दूसरा आता है उसको हम बोलते हैं, इसी में ही दूसरा जो आता है उसमें हम बोलते हैं अबडक्शन। अबडक्शन। अब अबडक्शन में क्या होता है? अबडक्शन की बात करते हैं हम। अबडक्शन माने होता है शरीर की जो एनाटॉमिकल पोजीशन है। एनाटॉमिकल पोजीशन में हम इस प्रकार खड़े होते हैं, इस प्रकार ऐसे एनाटॉमिकल पोजीशन से, ठीक है, किसी भी अंग को दूर ले जाना, तो क्या कहलाता है? वो अबडक्शन कहलाता है। अभी मैं अपना अटेंशन पोजीशन में खड़ा हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद मुझे कमांड मिला कि अबडक्शन, तो अबडक्शन में क्या होगा? हाथ हम धीरे 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 अपना दूर लेकर के जाएंगे, ठीक है, दूर लेकर गए। हैंड शुड बी साइडवर्ड, हैंड शुड बी साइडवर्ड, तो क्या कहलाएगा? हमारा अबडक्शन कहलाएगा कि मध्य रेखा से दूर, ठीक है, मध्य रेखा से दूर, से दूर, मध्य रेखा से दूर गए हुए अंग को क्या कहते हैं? हम अबडक्शन कहते हैं, ठीक है। फिर इसी में हमारा आता है अडक्शन। अडक्शन क्या आता है? हमारा अडक्शन। अब अडक्शन में क्या है कि जो मध्य रेखा से दूर गया था अंग हमारा, उसको अपनी पुनः एनाटॉमिकल पोजीशन में वापस आना, वो क्या कहलाएगा? हमारा अडक्शन कहलाएगा। अभी हम अबडक्शन पोजीशन में हैं, ठीक है, हमें कमांड मिला अडक्शन, तो हम पुनः सावधान की स्थिति में वापस आ गए, वो क्या कहलाएगा? हमारा अडक्शन कहलाएगा। पुनः स्थिति में वापस आना, पुनः स्थिति में वापस आना, स्थिति में वापस आना, ठीक है, वापस आना हमारा क्या कहलाएगा? अडक्शन कहलाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1-2 नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि जब फ्लेक्शन होता है, फ्लेक्शन के साथ में एक्सटेंशन हमारा मिला होता है साथ में, हम एक ही साथ बोलते हैं फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे इनको 1, 2, 3, 4 ना लिख के यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, क्योंकि ये मोमेंट साथ में ही होते हैं, ठीक है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। अब हम बात करते हैं फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता कहाँ कहाँ का, ठीक है। ये हमारा एल्बो में होता है, ये फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। सेम हमारा नी में होता है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। सेम हमारा फिंगर में होता है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, ठीक है। अब हमारा अबडक्शन, अबडक्शन कहाँ होगा? ये हमारे शोल्डर में भी होता है, ठीक है, ये हमारा हिप में भी होता है, हम पैर को दूर लेके जाते हैं और पास में लेके आते हैं, ठीक है। और अब हम तीसरे मोमेंट की बात करते हैं, उसी में ही तीसरे मोमेंट की बात करते हैं। तीसरा मोमेंट हमारा है सुपिनेशन। सुपिनेशन
अब सुपिनेशन में क्या होता है, एनी ऑब्जेक्ट टर्निंग अपवर्ड, एनी ऑब्जेक्ट टर्निंग अपवर्ड, मतलब कि सपोज दैट मेरी ये पोजीशन है, मैं इस पोजीशन में हूँ, अब मुझे कमांड मिला सुपिनेशन, तो जो मेरा पाम है वो क्या होगा, अपवर्ड, पाम फेसिंग अपवर्ड, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा सुपिनेशन, ठीक है। मतलब हथेली को ऊपर की ओर रखना, ऊपर की ओर रखना या करना, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, सुपिनेशन, ठीक है। इसी में ही हमारा होता है, सुपिनेशन में होता है प्रोनेशन। अब हम प्रोनेशन की बात करते हैं। अभी मैं किस में था, किस पोजीशन में हूँ, सुपिनेशन में। अब हमें कमांड मिला प्रोनेशन, तो क्या होता है, पाम फेसिंग डाउनवर्ड, एनी ऑब्जेक्ट टर्निंग डाउनवर्ड, तो हमारा पाम क्या होगा, चेंज होके नीचे हो जाएगा, पाम फेसिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, प्रोनेशन, हथेली नीचे की ओर, नीचे की ओर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुपिनेशन में हमने क्या जाना, एनी ऑब्जेक्ट टर्निंग अपवर्ड, और प्रोनेशन में एनी ऑब्जेक्ट टर्निंग डाउनवर्ड, ठीक है। हमारे 3 हो गए हैं। अब हम इसमें आगे और बात करते हैं इसी में ही। अब हम चौथे मूवमेंट की बात करेंगे इसी में ही, ठीक है। चौथा हमारा है इलिवेशन, अब इलिवेशन में क्या होता है, शोल्डर मूविंग अपवर्ड, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। अब मुझे कमांड मिली इलिवेशन, तो मैं क्या करूँगा, अपने शोल्डर को ऊपर उठाऊंगा, इस तरह से शोल्डर को ऊपर उठाना क्या कहलाता है, इलिवेशन। कंधे को ऊपर की ओर उठाना, ये क्या कहलाएगा, इलिवेशन। फिर हमारा इसी में इसका उल्टा होता है डिपर्सन। अब डिपर्सन में क्या होता है कि पुनः स्थिति में वापस आना। अभी मैं इलिवेशन पोजीशन में हूँ, ये हमारा इलिवेशन पोजीशन है। अब मुझे कमांड मिला डिपर्सन, तो पुनः एनाटॉमिकल पोजीशन में वापस आना, वो क्या कहलाता है, हमारा डिपर्सन कहलाता है, पुनः स्थिति में वापस आना, क्या कहलाएगा, हमारा डिपर्सन कहलाएगा। अब हम उसी में बात करेंगे अपने पांचवें जॉइंट, उसकी पांचवें मूवमेंट की हम बात करेंगे, प्रोट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन में क्या होता है, फॉरवर्ड द मैंडिबल बोन एंड शोल्डर जॉइंट, मैंडिबल बोन हमें कौन सी होती है, हमारी ये मैंडिबल बोन है, ठीक है। तो ये क्या होती है, आगे की ओर फॉरवर्ड होती है, मतलब जबड़ा हमारा आगे की ओर आता है, ठीक है। तो इसको एग्जांपल में बताता हूँ आपको। अभी मैं एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा हूँ, ठीक है। मुझे कमांड मिली प्रोट्रैक्शन, तो मैं क्या करूँगा, अपने शोल्डर को आगे लेके आऊँगा, मतलब शोल्डर को आगे लाना, ठीक है। ये शोल्डर को आगे लाना क्या कहलाएगा, प्रोट्रैक्शन, ठीक है। कंधे को आगे की ओर लाना, ठीक है। ये हमारी जबड़े की हड्डी को आगे की ओर, मैंडिबल बोन को आगे की ओर लाना, क्या कहलाएगा, प्रोट्रैक्शन, ठीक है। फिर इसी में हमारा होता है रिट्रैक्शन, ठीक है। रिट्रैक्शन में क्या होता है, पुनः स्थिति में वापस आना, ठीक है, अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन में वापस आना। अभी मैं प्रोटेक्शन वाली स्थिति में हूँ, ये प्रोटेक्शन वाली स्थिति है। अब मुझे कमांड मिली रिट्रैक्शन, तो मैं वापस अपनी पुनः स्थिति में आ गया, ठीक है। जैसे ही जबड़े की हड्डी आगे आई थी, वैसे वो पीछे मैंडिबल बोन चली गई, तो क्या कहलाएगा, रिट्रैक्शन, ठीक है। पुनः स्थिति में वापस आना, क्या कहलाएगा।
आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और हमारे जो भी मोमेंट रह गए हैं और भी हमारे प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सी फ्लेक्शन, अपोजिशन, रिपोजिशन, रोटेशन, सरकमडक्शन और भी हाइपर हाइपो, जितने भी हमारे और भी मोमेंट्स रह गए हैं, ठीक है, हम उन पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम सब क्लियर कर देंगे। आप जॉइंट्स को ज़रूर देखिए, जॉइंट को देखने के बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगी। मोमेंट्स जो हमारे ये मोमेंट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं पे फंडामेंटल्स मोमेंट भी लिखा होता है कई बुक्स में। जो भी मेरी वीडियो को देखते हैं यूट्यूब पर, ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप तक ज़रूर पहुँचे। एक ये यहाँ पर मैं नंबर लिख रहा हूँ, ये हमारा नंबर है व्हाट्सएप ग्रुप का। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। आप इससे जुड़ सकते हैं, सभी क्लासेस फ्री में हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, कोई भी पेड नहीं है, सब फ्री है। आप आराम से जुड़ के हमसे अच्छी अच्छी वीडियो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।